हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग को बताती हूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो इसमें अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था ना, इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो हमने देखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ना कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, यानी क्वेश्चन सॉल्विंग की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों ने ये सारे वीडियोस को देख लिए होंगे। अभी देखो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो आप लोग के लिए ये सारे क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, हर टाइप के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो ये सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, जब ये हो जाएगा तब क्या करोगे। तो देखो इसके बाद ना एक और वीडियो आएगा क्वेश्चन का ही, जिसमें हम लोग क्या करेंगे जानते हो। देखो जैसे कि मैंने आपको बेसिक में बताया था पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये सारी चीजें हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हमने देखा था ना मॉड्यूलस देखा था, और हमने क्या देखा था, और मॉड्यूलस के अलावा एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये चार चीजें बच जाती हैं, तो उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, यानी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और फिर उसके बाद ये जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है ना, ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो एकदम आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखो Z1 दिया है और Z2 दिया है, राइट। हमें क्या क्या यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पर देखो पहला Z1 अपॉन Z2 फाइंड करना है, और दूसरा Z1 का बार इंटू Z2 का बार, ठीक है। तो चलो आ जाओ, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों सॉल्यूशन, ठीक है। Z1 बोलो जल्दी से, क्या दिया है 4 + 3i एंड Z2 इज व्हाट 2 - 3i, राइट। अब कैसे होगा ये, देखो पहले हम फर्स्ट वन सॉल्व करेंगे। तो क्या है यहाँ पर Z1 अपॉन Z2, चलिए वैल्यूज पुट करेंगे। तो Z1 बोलिए कितना दिया गया है 4 + 3i एंड Z2 इज व्हाट 2 - 3i। अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो याद है मैंने आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में रहता है, तो क्या करने का, उसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसका कॉन्जुगेट लेने का और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने का। तो देखो कैसे होगा, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 4 + 3i, फिर नीचे क्या आएगा तो 2 - 3i। अब बताइए 2 - 3i का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो 2 + 3i हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम 2 + 3i से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, समझे ना। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साइन को हम चेंज कर देते हैं। तो देखो एक तो रियल पार्ट है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट है, तो हमने क्या किया, हमारे इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर दिया। आ जाओ अभी आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए कैसे होगा, सामने सामने से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। देखो ऐसे, पहले एक काम करते हैं, ऐसे करके पहले ब्रैकेट में इसको लिख लेते हैं 4 + 3i इंटू 2 + 3i, ठीक। और नीचे क्या आएगा, तो फिर से वही 2 - 3i, फिर उसके बाद दूसरे वाले ब्रैकेट में 2 + 3i, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स में करेंगे, फिर 3i का मल्टीप्लाई भी इन दोनों टर्म्स में करेंगे। तो देखो कैसे, 4 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करोगे तो 4 × 2 = 8, 4 का मल्टीप्लाई 3i में करोगे तो 4 × 3 = बोलो जल्दी से 12 होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों 12i हो जाएगा। फिर 3i का मल्टीप्लाई 2 में करो तो 3 × 2 = क्या होता है 6 होता है, और i है तो i यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा 3i का मल्टीप्लाई 3i में करो तो 3 × 3 = क्या होता है 9 होता है, और i × i क्या हो जाएगा बच्चों i² हो जाएगा, राइट। ये बात समझ में आ गई, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे ना, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा कौन सा फॉर्मूला, अरे जानते हैं ना कौन सा, a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b, राइट। तो देखो यहाँ पर समझो कि ये 2 क्या है a है और 3i क्या है b है। तो देखो a - b और a + b, तो a - b इंटू a + b। अभी इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस b क्या है यहाँ पे 3i, तो इसका स्क्वायर। समझे कैसे किया, आ जाओ अभी आगे। यहाँ पे लिखा मैंने 8 + 12i + 6i, दोनों जुड़ जाएंगे ना। देखो दोनों का वेरिएबल क्या है, सेम है, तो 12 और 6 कितना होता है भाई 18 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 18i। फिर उसके बाद बोलो जल्दी से 9, और i² का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे i², और यहाँ पर देखो बच्चों नीचे क्या आएगा, तो 2 का स्क्वायर कर दो 4, फिर 3 का स्क्वायर करने पे 9 आएगा, और i² यानी कि i² यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है। फिर आगे देखो क्या होगा, यहाँ पे 8 फिर प्लस 18i, उसके बाद देखो 9 × -1, तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 4, उसके बाद माइनस
देखो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 9 तो ऑलरेडी है, फिर यहाँ पर इसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं -1, समझे। इसका रीज़न यहाँ पे लिख करके बता देना कि सिंस वी नो दैट, हम लोगों को पता है, क्या पता है कि आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या होता है, -1 होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 8 - 9 करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, जानते हो ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर के आगे माइनस का साइन है। उसके बाद से इधर 18 आई, फिर यहाँ पर देखो 4 और -9 इंटू -1 करने पे +9 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर -1 + 18 आई और नीचे क्या आएगा, देखो 4 और 9 कितना होता है भाई, 13 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 13, ठीक है। तो क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, रुको ना, अभी फाइनल आंसर मिल जाएगा, चिंता मत करो। देखो यहाँ पे हम लिखते हैं कि देयरफॉर Z1/Z2, हम क्या करेंगे जानते हो, अलग अलग करके दोनों को लिख देंगे, यानी -1 के अपॉन में 13 को लिखेंगे, -1/13, फिर प्लस यहाँ पे लिख देंगे 18i/13, समझे। तो बस ये हो जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर, यानी फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो, राइट। Z1/Z2 विच इज इक्वल टू -1/13 + 18i/13। बात समझ में आई, आ जाओ एक बार मैं आपको पूरा ये ऐसे करके दिखा देती हूँ, देख लो इसको अच्छे से, फिर उसके बाद जो सेकंड सब क्वेश्चन था उसको हम सॉल्व करेंगे। देखो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस की, ये टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, ओके, तो हल्के में मत लेना, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। चलो अब हम यहाँ पे बात करेंगे Z1 बार इंटू Z2 बार की, ठीक है। तो आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन। सवाल क्या था, Z1 बार इंटू Z2 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि Z1 क्या है और Z2 क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा भाई, यहाँ से पता चलेगा, देखो बोलो Z1 क्या है, 4 + 3i, और Z2 क्या है, इधर देख लो 2 - 3i, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करना है, तो Z1 बार इंटू Z2 बार, राइट, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, Z1 बार फाइंड करना होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे हम निकालेंगे पहले तो Z1 बार। अब इसमें हम क्या करेंगे, Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे। तो देखो Z1 क्या है, 4 + 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, 4 - 3i। कॉन्जुगेट में क्या होता है, साइन हम चेंज कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट का तो हमने बदल दिया। वैसे ही Z2 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, तो कॉन्जुगेट ऑफ Z2 विच इज इक्वल टू 2 - 3i है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, +3i हो जाएगा, ठीक। ये बात समझ में आ गई। अभी क्या हमें मल्टीप्लीकेशन करना होगा, देखो अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी देयरफॉर Z1 बार इंटू Z2 का बार। चलो अभी यहाँ पे वैल्यूज हम लोग रखेंगे, तो Z1 बार कितना दिया है, 4 - 3i एंड Z2 बार इज 2 + 3i। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा जो पूछा गया था। तो क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, पहले तो 4 × 2 = 8, 4 का मल्टीप्लाई 3i में कर दो, तो 4 × 3 = क्या होता है, 12 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12i। फिर -3 का मल्टीप्लाई 3i का मल्टीप्लाई 2 में करो, 3 × 2 = क्या होता है 6, और प्लस माइनस तो माइनस, यानी कि -6i यहाँ पर आ जाएगा बच्चे लोग। फिर -3i + 3i, तो 3 × 3 = क्या होता है 9, और माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे 9, फिर i × i यहाँ पे हो जाएगा बच्चों i का स्क्वायर, ठीक। अच्छा अभी आगे क्या होगा, तो देखो 8 प्लस, हाँ एक काम करते 8 यहाँ पे रहने देते, 12i - 6i, तो 12 में से 6 को घटा दो कितना आएगा, तो 6 आएगा, यहाँ पर 6i, फिर -9, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। बता दो यहाँ पे इसका रीजन लिख करके कि सिंस वी नो दैट आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, ठीक। अभी क्या होगा देखिए, यहाँ पर 8 + 6i -9 इंटू -1 करने पे हमें क्या मिलेगा, +9 मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया +1, और फिर अभी लास्ट में आंसर बता दो। एक मिनट, 8 और 9 कितना होता है, 9 8 कितना, 8 8 16 1 17, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 17 + 6i। तो क्या यही हमारा फाइनल आंसर है, तो जी हाँ बच्चों यही है हमारा फाइनल आंसर, यानी कि Z1 बार इंटू Z2 बार हमें क्या मिला, तो 17 + 6i। तो आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था, इसके दोनों ही सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारे अगले सवाल पे, ठीक है। देख लिया, चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जी ये रहा आपका सवाल, काफ़ी ईजी है ये।
देख करके डरना मत। देखो ये जो W होता है ना, इसको कहा जाता है ओमेगा। ओके, आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है बताती हूँ, रुको। देखो इसमें क्या लिखा है कि इफ W1 क्या है -1/2 प्लस आई √3/2 एंड W2 यानी कि ω2 ये है, तो फिर हमें ना ये प्रूव करना है कि W1 का स्क्वायर किसके इक्वल है, W2 के इक्वल है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, एकदम आसान है। देखो W1 है, W2 है, सारे वैल्यूज हमारे पास है ना, अभी इसमें हम रखते जाएंगे। आ जाओ आप लोगों को बताती हूँ, देखो कैसे करना है, एकदम आसान। पहले हम W1 निकाल लेते हैं। W1 क्या दिया है, ये दिया है ना। पहले मैं इसको लिखती हूँ 1/2 प्लस आई फिर √3/2। अभी इसका स्क्वायर दिया है ना यहाँ पे, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, ओमेगा का स्क्वायर कर देंगे, यानी हमें ये पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हर जगह स्क्वायर आ जाएगा, -1/2 प्लस आई √3/2 एंड इसका स्क्वायर कर देना। ठीक, अभी क्या, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पर ना हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अच्छा, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आ जाओ बता देती हूँ। देखो ये वाला फॉर्मूला हम सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि a + b द होल स्क्वायर क्या होता है, प्लस है ना, जी हाँ, तो ये होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, राइट, ऐसे करके होता है। तो देखिए ये हमारा a है और ये हमारा क्या है बच्चों, b है। अब ध्यान से देखते जाना, मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ। देखो सबसे पहले क्या आता है, a का स्क्वायर आता है ना, थोड़ा इधर से लिखूं या फिर इसको थोड़ा इधर करना चाहिए ना, ये पूरा जाएगा, नहीं जा पाएगा, चलो ठीक है मैं यहाँ से लिखती हूँ। आ जाओ, सबसे पहले क्या आएगा, a का स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर। तो देखो -1/2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमें 4 मिल जाएगा, समझे। फिर उसके बाद आगे देखो, फिर क्या आता है 2ab, तो यहाँ पर मैंने लिखा 2a मतलब क्या, ये -1/2 और b यानी क्या √3/2, समझते रहिएगा। देखिए a यानी क्या -1/2 एंड b यानी क्या, ये i भी इसके अंदर है तो i को मत भूलना, i √3/2। फिर उसके बाद क्या आता है b का स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है बच्चों, तो √3/2, तो इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, बस सारे वैल्यूज़ को ना इसके अंदर पुट किया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आ जाओ अभी आगे देखो, यहाँ पर मैंने लिखा 1/2 प्लस, ये देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पर आपको बताती हूँ। पहली बात तो प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। फिर यहाँ पे एक और चीज़ हो सकता है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या आएगा यहाँ पर, तो √3 और फिर अपॉन में 2। इसके अलावा देखो इसके अंदर i है तो i भी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर इधर क्या होगा, तो देखिए अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो ये जो स्क्वायर है ना ये दोनों के ऊपर आएगा, इसके √3 के भी ऊपर आएगा और 2 के भी ऊपर आएगा। तो देखो होता क्या है, अगर रूट के अंदर कुछ है और उसका स्क्वायर हमने कर दिया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पे खाली बस 3 आएगा, समझे कि नहीं। रुको, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली 3 और फिर 2 का स्क्वायर कर देने पे हमें 4 मिल जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है, क्या बताना चाहती हूँ। चलो जी अभी आगे चलते हैं, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं। हमें चाहिए क्या, यहाँ पर देखो क्या दिया है, -1/2 माइनस ये दिया है ना, जी हाँ अभी देखना आ जाएगा, एकदम आसान है। क्या कर सकते हैं हम, आ जाओ मैं इधर ही आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। देखो एक काम करते, इन दोनों को पास में ले लेते, पहले तो 1/4 और फिर इसको पास में ले लो 3/4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है ना इसको इधर लिखते हैं -√3 2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने i, ठीक है। अभी अगर मैं इन दोनों को जोड़ूँ, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है ना, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को 4/4। लेकिन हमें तो ये चाहिए था, मतलब हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे मिस्टेक की होगी, इसकी वजह से ऐसा आ रहा है, नहीं तो आंसर तो सही मिलना चाहिए था। ये देखो बच्चों यहाँ पे हमने एक गलती कर दी है। क्या गलती की है, देखिए b आपका क्या है, तो ये पूरा आपका b है, यानी कि i के सहित, मतलब इसमें i भी आना चाहिए था, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पर आपको बताती हूँ, जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और i का स्क्वायर करोगे तो i² आ जाएगा, है ना। ये चीज़ तो हम भूल ही गए थे। आ जाओ हम फिर से कर देते हैं, है ना, इसमें चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिखा 1/4 फिर
√3/2i और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट, -1 होता है, तो -1 का मल्टीप्लाई 3/4 में करेंगे तो क्या आएगा, -3/4 आएगा, सिंपल। ठीक, अब चलो आगे आ जाओ। देखो इसको और इसको एक साथ हम ले लेते हैं, यानी कि 1/4 - 3/4, ये मैंने पास में ले लिया, फिर इसको थोड़ा दूरी पे लिख देती हूँ, -3/2 और ये i। अभी देखिएगा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एक बार ही लिखने का, फिर ऊपर वाले टर्म्स को अगर प्लस हो रहा है तो प्लस करो, माइनस हो रहा है तो माइनस करो, तो माइनस है ना तो माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद -√3/2 और यहाँ पर i मैंने लिखा। अच्छा, अब उसके बाद से क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे 1 - 3 करने पे हमें क्या मिलेगा, -2/4, फिर -√3/2i। अब इसको कैंसिल करेंगे, 2 1 से 2, 2 2 से 4, यानी कि फाइनली हमें क्या मिला, तो -1/2 -√3/2i, यही दिया था क्या, W2 यानी कि ω2 यही दिया था। देखो 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 आपको दिखाती हूँ, देखो ω2 यही दिया था, -1/2 -√3/2 और i। देखो i इन्होंने पहले लिखा है, मैंने बाद में लिखा, कोई बात नहीं, अभी मैं आगे पीछे कर देती हूँ, ऐसे चलेगा, आगे पीछे हम कर सकते हैं। i को पहले लिखा है ना, तो हम लोग भी लिख देते हैं i को पहले, i √3/2, तो ये किसके इक्वल है, ये ω2 के इक्वल है, यानी हम यहाँ पे फाइनली क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोल सकते हैं कि देयरफॉर, हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया ना कि W1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू W2, हेंस प्रूफ्ड, यानी जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये है आपका आंसर, आप देख लो इसको अच्छे से। इस टाइप के और भी जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ये प्रूव करने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलो देख लो, एक एक चीज़ दिखा रही हूँ, अभी एक बार पूरा आपको जूम करके मतलब पूरा ऐसे करके एक साथ दिखा दूंगी, पूरा एक पेज पे ही आ जाए ऐसे, हाँ देख लो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को आई होप सो समझ में आ गया होगा। चलो अब हम ना यहाँ पे जो हमारा अगला सवाल है बच्चों, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये रहा हमारा अगला सवाल। यहाँ पे देखो हमें शो करना है, क्या शो करना है कि ये जो है ना, ये दिस वन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसको कैसे किया जाए, देखो वैसे तो सॉल्व करने के ना, इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड्स है, एक तो डी मॉरिस ऐसा मेथड होता है, तो वो मैंने अभी तक आप लोग को बताया नहीं है, तो हम लोग ना सिंपल वाले मेथड से ही जाते हैं और ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत कीजिए, एकदम इजी सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है उसे हम एक बार लिखते हैं। क्या दिया है, 1 + i raised to 8 + 1 - i raised to 8 विच इज इक्वल टू 32। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमें इक्वल लाना है, यानी हम क्या करेंगे जानते हो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ये लाएंगे, यानी कि राइट हैंड साइड लाएंगे। अब कैसे आएगा, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या है 1 + i raised to 8 + 1 - i raised to 8। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, देखो हमें ये तो फॉर्मूला पता है, a + b द होल स्क्वायर, a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, लेकिन अगर पावर 8 हो तो इसका फॉर्मूला तो हमें नहीं पता। अब नहीं पता है तो क्या करेंगे, इसको ना वो स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम लेकर के आएंगे। कैसे बता रही हूँ, देखो ध्यान से देखो, ये जो है ना 1 + i, इसका पावर क्या है 8 है ना, तो सुनो मैं ना यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, इसका पावर 2 लिखा और इसके बाहर क्या लिख दिया 4, मतलब इसका मीनिंग सेम होगा। अगर ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटेगा तो वापस से क्या आ जाएगा, वापस से उसका पावर 8 ही आ जाएगा। ओके, तो मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया ताकि मैं इसमें फॉर्मूला लगा पाऊँ, समझे कि नहीं, समझे ना अच्छे से, तो जी हाँ इसीलिए मैंने ऐसा किया है, 4 को यहाँ पे बाहर लिखा है। ठीक, चलो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करेंगे, प्लस फिर से यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, फिर 1 - ये बार बार मेरे मन में 8 क्यों आ रहा है, i और इसका पावर मैंने लिख दिया 2, ये 2 है, और इसका पावर 4, समझे, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से 8 आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे ना, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आ जाओ बता देती हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखो फॉर्मूला देख लीजिएगा दोनों, a + b द होल स्क्वायर का और a - b द होल स्क्वायर का। a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो a स्क्वायर दिख रहा है ना आप लोगों को, काफ़ी छोटा छोटा मैं लिख रही हूँ ना, आ जाओ बड़ा करके दिखा देती हूँ, a² + 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। ठीक, ये तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, माइनस वाला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाइए। दिख रहा है ना, इतने पे तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। चलिए, पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस वाला लगाएंगे, राइट। तो देखो क्या हो जाएगा, जानते हो ये आपका a है, ये समझो आपका b है। कलर चेंज करूँ, आ जाओ कलर चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। फिर क्या आएगा, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब क्या, 2, a यानी क्या 1, b यानी क्या i, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2i, तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख दो 2i। फिर उसके बाद क्या आता है, b का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, i का स्क्वायर आ जाएगा, समझे। और फिर देखो इसका पावर क्या है 4, तो वो लिखना भूलना मत। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन। फिर हम क्या करेंगे, तो इसमें हम ये वाला माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपका a है, 1 आपका a है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 ही होता है। फिर माइनस 2ab, तो 2, a यानी 1, b यानी क्या i, तो बोलो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2i आएगा। और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस i का स्क्वायर, समझे। ब्रैकेट लगा दो और फिर यहाँ पे लिख देना 4। हमने क्या किया, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा, ये आप लिख करके इधर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे हम क्या कर सकते हैं, सुनिए ध्यान से। पहले ये अंदर वाले को सॉल्व कर लो, फिर बाद में ये पावर को देखना। तो ये 1 के प्लेस पे 1 ही रहने देना। फिर उसके बाद 2i, और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1 होता है। तो प्लस इंटू -1, बोलो जल्दी से, यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, तो 1 माइनस 2i, और ये देखो i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो प्लस इंटू -1, यहाँ पर आ जाएगा -1। फिर इसका पावर मैंने लिख दिया है 4। अच्छा, आप भी क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर +1 -1 कैंसिल, इसमें भी +1 -1 कैंसिल। तो यहाँ पर बचता क्या है, यहाँ पर बचता है ओनली 2i और फिर इसका पावर 4। उसके बाद प्लस, यहाँ पर भी -2i और इसका पावर क्या बचा है बच्चों, 4 ही बचा है। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, बताती हूँ ना, सुनो। तो पावर 4 का मीनिंग क्या है, यानी 2i का मल्टीप्लाई कितने बार, 4 बार। देखो इस पावर 4 का मतलब क्या है कि 2i का मल्टीप्लाई तो हो रहा है, लेकिन कितने बार हो रहा है, तो 4 बार हो रहा है, समझे। इस प्रकार से वैसे ही इसका मीनिंग भी वही होगा। तो देखो अभी चलो पूरा ही लिख करके बताती हूँ। फिर यहाँ पे प्लस का साइन, देखो -2i का 2i रेज टू 4, इसका मीनिंग क्या हुआ कि -2 का मल्टीप्लाई कितने बार हो रहा है, तो 4 बार हो रहा है। देखो कुछ यूँ, -2i इंटू -2i इंटू -2i, अच्छा इंटू मैंने यहाँ पे साइन नहीं लगाया ना, यहाँ पे प्लस था, ठीक है, आ जाओ। -2i इंटू -2i इंटू -2i इंटू -2i, ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अभी देखिए यहाँ पर होगा क्या, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2i इंटू, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 2i इंटू 2i, 2 2 सा 4, और यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, i का स्क्वायर। फिर इंटू 2 2 सा, देखो अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा 4, फिर यहाँ पे i का स्क्वायर। अभी देखिएगा इधर भी कुछ ऐसा ही हम करने वाले हैं। यहाँ पे देखो -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 सा 4, फिर यहाँ पे i का स्क्वायर, और उसके बाद फिर से इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस मिल करके प्लस, तो यहाँ पे +4, और फिर इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे i का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे इंटू का साइन आएगा, इंटू यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब देखिए एक बात हम जानते हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है बच्चों, -1 होता है ना। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू -1, फिर इंटू 4, i स्क्वायर के प्लेस पर -1। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ होगा। तो देखो अब ये ब्रैकेट हम हटा देते हैं। देखो 4 इंटू क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर भी इंटू करके 4 इंटू -1, समझे। अब चलो मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर आपको आंसर मिलेगा, चिंता मत कीजिएगा। देखो 4 इंटू -1, यहाँ पे -4 आएगा, 4 इंटू -1 -4 आएगा, फिर इधर प्लस का साइन भूलिएगा मत, ये अलग है और बीच में प्लस का साइन है। 4 इंटू -1 -4, और फिर 4 इंटू -1 -4। चलो अब मल्टीप्लाई करो, तो 4 4 सा क्या हो जाएगा बच्चों, 16 हो जाएगा, और माइनस माइनस मिल करके प्लस, यानी कि यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, +16। उसके बाद बीच में प्लस का साइन, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +16। अब इन दोनों को जोड़ो, 16 16 कितना होता है भाई, 32 होता है। तो देखो यहाँ पर आ जाओ, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे राइट साइड में क्या दिया था, 32 दिया था ना। देखो यहाँ पर क्या दिया था, 32, हमें मिला कि नहीं 32, अरे ऊपर चल तू,
ये देखो हमें 32 मिला कि नहीं, मिल गया ना राइट हैंड साइड। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। यानी हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी जो हमें प्रूव करना था ना बच्चों वो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो समझ में आया कैसे किया जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो जब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो जो दिया रहता है लेफ्ट हैंड साइड में उसको उठाने का और सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड लाने का, बस इतना सा ही करना होता है। ठीक, अब ये जो मैंने यहाँ पर पूरा डिटेल में किया है, ठीक है, अगर आप चाहो तो अपने मतलब खुद से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। यानी आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते, जैसे 2i⁴ है तो आप ऐसे लिख देते 4i का स्क्वायर इंटू 4i का स्क्वायर, यानी डायरेक्टली आप इसको लिख सकते थे। मैंने तो पूरा एक एक करके बताया है, तो अगर आप डायरेक्टली करोगे ना तो इतना बड़ा इसका कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, चलो देख लो इसको, फिर उसके बाद हम लोग हमारे अगले सवाल पे चलेंगे। देख लीजिए इसको फटाफट से, 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा आपका 4th क्वेश्चन। देखो इसमें हमें क्या करना है, एक्स और वाई के वैल्यूज निकालने हैं। याद है आप लोगों को, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, आप लोग को याद होगा। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही तो क्वेश्चन है जैसे हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, वैसे ही आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको नहीं करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ है। ओके, चलो अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चला जाए, आ जाओ। अभी अगले टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। इसमें क्या लिखा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी कि देखो अभी इस टाइप के भी सवाल देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोगों को। यानी ऐसे करके कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट फाइंड कीजिए। तो कैसे फाइंड किया जाता है इसका स्क्वायर रूट, चलिए आप लोगों को सिखाती हूँ। तो एक बार इस टाइप के क्वेश्चन को आप सीख लीजिए, फिर आपके एग्जाम में जब ये आएगा तब आप उसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बच्चों, -8 -6i। ठीक, इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को बताना है। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा, मैंने बोला है स्क्वायर रूट ऑफ x, यानी हम क्या करेंगे इसको रूट के अंदर डाल देंगे, ऐसे ही तो होगा ना। तो सेम चीज यहाँ पर भी होने वाला है। देखो जैसे कि इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को बताना है, तो हम यहाँ पर इसके स्क्वायर रूट को कंसिडर करेंगे a + bi। देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i विच इज इक्वल टू a + bi। ठीक, यानी इसका जो स्क्वायर रूट है ना वो किसके इक्वल है, तो a + bi के इक्वल है। अभी हमें क्या करना होगा, a और b के ना वैल्यूज निकालने होंगे, इसको सिंप्लीफाई करके फिर जो a और b के वैल्यूज हमें मिलेंगे यहाँ पर ला करके हम रख देंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, समझे। चलो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं सोचना होगा। देखो अभी यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि ये जो a और b है ना, यहाँ पे लिखती हूँ कि वेयर a and b बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि a and b क्या हो जाएंगे, आपके रियल नंबर होंगे। राइट, ये आपको लिखना चाहिए। चलो अभी आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक काम करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी ज़्यादा सोचिए मत, बस आप देखिए, और एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी तो आप उसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो जब हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या बताओ, ये रूट वाला जो है एक्सप्रेशन ये स्क्वायर के मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ पर a + bi का भी स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई बताओ, तो यहाँ पर देखो a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, तो स्क्वायर से ये रूट जो है ना वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ये रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फिर इधर क्या बचेगा, तो -8 - 6i विच इज इक्वल टू, इधर बोलो जल्दी से, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो देखो ये आपका a है और ये जो bi है ना ये पूरा आपका b है। तो बोलो फॉर्मूले में क्या आता है, अभी मैं लिखूंगी नहीं, अभी आपके दिमाग में होना चाहिए। बोलो जल्दी से, क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी इधर क्या आ जाएगा a², फिर क्या आता है 2ab, तो 2 मैंने लिख दिया, a यानी क्या a और b यानी क्या bi, तो ये लीजिए bi लिख दिया। ठीक है, सही है ना। फिर क्या आता है b का स्क्वायर, तो बोलो यहाँ पे b क्या है, तो bi है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो bi का स्क्वायर आ जाएगा। समझे, इतनी बातें समझ में आ गई ना। चलो जी अभी आगे चलते, ये तो वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी मत कीजिएगा। फिर a² लिखा -2abi, अब ये ब्रैकेट हटाओगे तो इधर क्या हो जाएगा b का स्क्वायर और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे लोग i का स्क्वायर। अब बताओ i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है ना, तो यहाँ पर a² ऑलरेडी है, फिर -2abi और यहाँ पर देखिएगा i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो -1 × b² करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -b² आ जाएगा। समझे कैसे किया, इसके प्लेस पे हमने इसका वैल्यू पुट किया। यहाँ पे इसका कारण बता दो लिख करके कि सिंस वी नो दैट i² विच इज इक्वल टू -1 होता है।
ठीक, अभी देखिए ए स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, ए स्क्वायर मैंने इधर लिख दिया, और ये जो बी स्क्वायर है इसको इसके पास बुला लिया। ठीक, फिर उसके बाद -2abi, समझे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या था देखो, -8 -6i, और इसको ना एक ब्रैकेट में लिखा मैंने। अभी देखिएगा इसमें रियल पार्ट कौन सा है बच्चों, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिसमें आई रहता है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, और जिसमें आई नहीं रहता है वो हमारा होता है रियल पार्ट। तो देखो इसमें ये हमारा रियल पार्ट हो जाएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये रियल पार्ट है, ये क्या है आप लोगों का इमेजिनरी पार्ट है, राइट। तो अभी हम दोनों को कंपेयर करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, तभी तो हमें आंसर मिलेगा ना, ए और बी के वैल्यूज मिलेंगे तभी मिलेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आ जाइए, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो देखो यहाँ पर, अच्छा इधर प्लस आएगा, प्लस का साइन लगा दीजिएगा। ठीक, चलो अब ये आपका रियल पार्ट है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये इक्वल हो जाएगा किसके, -8 के। पहली बात तो ये हो गई, तो इसको आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, समझ में आया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एंड 2abi है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, आई नहीं, आई मत लिखना यहाँ पर, आई मत लेना, बस 2ab है ना, आई को छोड़ दिया जाता है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो -6 के इक्वल हो जाएगा, समझे। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से ना हम किसी एक वेरिएबल का वैल्यू इधर निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, ये बी को हम इधर ही रहने देते हैं, बाकी इन दोनों को उस साइड लेकर के जाते हैं। तो जब ये दोनों उधर जाएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे। अब कैंसिल करो, 2 1 = 2, 2 3 = 6, यानी यहाँ पर क्या आएगा, -3/a। ये हमें क्या मिला, तो b का वैल्यू मिला, राइट। अभी b का वैल्यू हमें मिला ना, ये -3/a। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसमें हम b का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए हम एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं कि फ्रॉम 1 and 2। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ए स्क्वायर के प्लेस पर ए स्क्वायर ही लिखना, फिर माइनस बी स्क्वायर। तो बी का वैल्यू देखो क्या मिला है हमें, -3/a, और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, और विच इज इक्वल टू -8। अब इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो -3 का जब हम स्क्वायर करेंगे, मतलब देखो माइनस है ना, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू -8। अभी हमें क्या करना होगा, ये जो ए स्क्वायर है ना, ये यहाँ से हटाना चाहिए। तो ये कैसे हटेगा जानते हो, इसको हटाने के लिए हमें इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम ए स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में करना पड़ेगा, ये रूल होता है, आप सभी लोग जानते हो। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में हम कर देंगे। देखो 9/a स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में होगा, वैसे ही -8 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर में हो जाएगा। और मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बोलो जल्दी से, a⁴, और फिर यहाँ पर देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यानी कि 9, और यहाँ पर क्या आएगा, -8a स्क्वायर, राइट। इधर -8a स्क्वायर है, जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, +8a स्क्वायर। आ जाओ आपको नेक्स्ट स्टेप में ये बताती हूँ, पहले यहाँ पे इक्वल का साइन, इधर आएगा -8a स्क्वायर। अब हम इसको इस साइड बुला लेंगे, यानी इधर देखो a⁴, फिर जब ये इधर आएगा तो +8a स्क्वायर, उसके बाद इधर -9, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 0 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आए कि नहीं, यहाँ तक आप समझ पाए अच्छे से। अभी ए और बी किसी के भी वैल्यूज हमें नहीं मिले हैं, तो फिर अभी कैसे मिलेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, देखो अभी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा होगा, अभी तो नहीं लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है, लेकिन अभी लगेगा, रुको थोड़ा। ठीक है, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, और फिर उसके बाद हमें यहाँ से ए का वैल्यू मिलेगा, फिर उसके बाद बी का वैल्यू मिलेगा। ठीक, देखो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो है ना a⁴, बताओ इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे ए स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर हमने कर दिया, हाँ जी हाँ, ऐसे हो सकता है, फिर +8 और ए स्क्वायर ऑलरेडी रहने दो, -9 विच इज इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे, काफ़ी बड़ा जा रहा है ना, पर कोई बात नहीं, एक बार समझ लीजिए, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ बता रही हूँ, इसके लिए टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए ना, फिर आप डायरेक्टली कर सकते हो।
देखो यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ये जो ए स्क्वायर है ना ये किसके इक्वल है, तो एम के इक्वल है, ऐसा मैंने अज्यूम कर लिया। तो जहाँ पर भी ए स्क्वायर है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, एम। तो देखो इधर ए स्क्वायर था, मैंने यहाँ पे एम लिखा, फिर एम का स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर है ना, यहाँ पे एम लिखेंगे, -9 विच इज इक्वल टू 0। अब बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लग रहा है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल लग रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। इधर क्या है -9, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा बच्चों, -9 लिखा। अब -9 के ऐसे दो फैक्टर्स बताइए कि प्लस माइनस करने पे हमें क्या मिलना चाहिए, ये 8 मिलना चाहिए, +8, और मल्टीप्लाई करने पे हमें -9 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, तो ये हो सकता है ना 9 और 1, राइट। 9 1 से 9, अच्छा -9 चाहिए ना, और ये +8 चाहिए, तो इसको माइनस में कर दो, ये 1 को माइनस में कर दो और इसको प्लस में, तो मिल जाएगा हमें। देखो 9 × -1 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। यानी कि अभी देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो एम स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको पता है इसीलिए मैं ये पूरा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है ऑलरेडी। देखो अभी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 8m के प्लेस पर इन दोनों को हम लिखेंगे, यानी 9m माइनस क्या आएगा 1m का मतलब क्या, ओनली m भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0। अब बताइए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, m को कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा m + 9, यहाँ से बोलो -1 को कॉमन ले लो, तो फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो देखो -1 बाहर आया ना, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, यानी कि m, ये माइनस में है ना तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना, विच इज इक्वल टू 0। देखो m + 9, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, एक बार ही लिखेंगे, फिर m - 1 दूसरे वाले ब्रैकेट में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, राइट। ये बात समझ में आई। अभी यहाँ पे m का वैल्यू पुट कीजिएगा। देखो हम एक बात जानते हैं कि ए स्क्वायर किसके इक्वल है, m के इक्वल है। अभी हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे वापस से, तो m के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर + 9 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 एंड क्या होगा, तो यहाँ पे इसके प्लेस पे ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0, ठीक। अभी क्या कर सकते हैं, ये जो +9 है इसको उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -9 एंड यहाँ पर देखो क्या हो सकता है, -1 को उस साइड लेकर के जाओ, +1 हो सकता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अभी आप लोग को ध्यान से समझना है कि ए स्क्वायर का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, बताओ क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू -9, तो देखो अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो जब रूट लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, -9 आ जाएगा, और रूट के अंदर माइनस कोई नंबर है, यानी वो क्या होता है, तो वो रियल नहीं बल्कि क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो ए का वैल्यू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे आ जाओ। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिख करके बताया था, कहाँ पे लिख करके बताया था, ये देखो, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी ए और बी रियल नंबर ही होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होने चाहिए। पर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इधर तो कॉम्प्लेक्स आ रहा है कि नहीं, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपका ए है ना उसका वैल्यू कभी भी मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू -9 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, मैंने इसका रीज़न आप लोगों को बता दिया है। तो देखो अभी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सिंस हमको पता है, क्या पता है कि ए एंड बी बिलोंग्स टू, खाली बस ए लिखना, ए की ही बात चल रही है ना, ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, सो देयरफॉर ए स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू -9, सो देयरफॉर ए स्क्वायर का वैल्यू हम क्या लेंगे बच्चों, तो 1 लेंगे। अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो देखो यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, +-√1, यानी कि फाइनली हमें आंसर क्या मिलेगा, तो +-1 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है। तो देखो ए के ना हमें 2 वैल्यूज मिले हैं, कौन कौन से, देखो ए के ना 2 वैल्यूज मिले, ए विच इज इक्वल टू +-1, यानी कि एक बार प्लस मतलब प्लस मिला है और माइनस भी मिला है। यानी हम क्या करेंगे ना, जब बी का वैल्यू निकालेंगे तो एक बार ए का वैल्यू प्लस में रखेंगे, एक बार माइनस में रखेंगे, ठीक है। अब देखो बी कहाँ पर था, ये देखो b का वैल्यू हमने इधर निकाला था ना, ये देखो b विच इज इक्वल टू -3/a, इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें a का वैल्यू रखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आ जाइए। अभी आगे का कैलकुलेशन आप लोगों को समझाती हूँ, क्या था, -3/a, याद रखना। चलो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रॉम 2 से, व्हेन a विच इज इक्वल टू +1, देन अगर a का वैल्यू हम ये लेंगे तो फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हेन ये रहेगा, देन b विच इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, -3/a था ना, तो अभी a के प्लेस पे 1 रखेंगे, यानी b का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। और अगर यहाँ पे लिखते हैं व्हेन
a विच इज इक्वल टू -1, अगर हमने a का वैल्यू -1 रखा तो b का वैल्यू क्या मिलेगा, -3 अपॉन में a क्या है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल यानी कि +3। मतलब कहने का क्या है, देखो a का वैल्यू 1 रखोगे तो माइनस में b मिलेगा, और अगर आप a का वैल्यू -1 रखोगे तो b का वैल्यू आपको प्लस में मिलेगा +3 करके, ठीक है। तो अभी फाइनली हमें a और b के वैल्यूज मिल चुके हैं, यानी हमें हमारा आंसर भी मिल चुका है। स्क्वायर रूट हमने क्या कंसिडर किया था, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो हमने क्या बोला था कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज a प्लस बी आई, और a और b के हमारे पास वैल्यूज है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसमें ना a और b के वैल्यूज को पुट कर देंगे, बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ जाओ देखते हैं। इधर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, क्या बोला था मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6i, यही था ना, एक बार मैं देख लूँगी क्या लिखा था हमने, a प्लस बी आई, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, a का वैल्यू एक बार हमें, मतलब एक बार ये वाला वैल्यू लेंगे, एक बार ये, तो देखिए क्या हो जाएगा बताती हूँ। a का वैल्यू अभी 1 ले लेना, फिर प्लस b का वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 फिर i, यानी फाइनली हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 - 3i मिलेगा। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें ये मिला है, ठीक। उसके अलावा एंड क्या होगा, देखो स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा। अभी देखो ये वैल्यू को रखेंगे, तो a का वैल्यू -1 रखना और b का वैल्यू +3 रख देना। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, देखो -1 + 3i। अब एक काम करेंगे, माइनस को इसमें से हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो जब माइनस को यहाँ से बाहर निकालोगे ना, याद रखना जब माइनस को बाहर निकाला जाता है तो जो माइनस में है ना वो प्लस में हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में, यानी कि 1 - 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक प्लस में मिला, एक माइनस में मिला कि नहीं, तो बस यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे कि देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ -8 - 6i विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखो प्लस एंड माइनस 1 - 3i। अब ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। देखो ये है पूरा इसका सॉल्यूशन। समझ में आया कि नहीं, आपको लग रहा होगा काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैंने बताया ना, अगर आपकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस हो गई फिर आप कहीं पे भी गलती करोगे ही नहीं। ओके चलो अभी मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा दिखाते जाती हूँ, एक बार आप देख लीजिएगा। आप सोच रहे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आता है ये, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके लिए मैं आपको करवा रही हूँ। देखो ऐसे रहेगा पूरा। पहले क्या करना है, स्क्वायरिंग करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। फिर देखो ये ऐसे होगा, एक साथ दिखाऊं, एक साथ दिखाऊंगी ना बहुत छोटा हो जाएगा, काफ़ी छोटा हो जाएगा। देखो ऐसा लगता है चीटी चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया ना, तो ये क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कीजिए, सेम तरीके से करना है। 7 + 24i क्या करोगे, स्क्वायर रूट, इसके स्क्वायर रूट को आप ये कंसिडर करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज a + bi, ठीक है। फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके जैसे मैंने पीछे किया सेम तरीके से कीजिएगा, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और ये देखिए मैंने आपको इसका आंसर भी बताया हुआ है, ये आएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, +-4 + 3i। आप एक बार कीजिएगा और आंसर आएगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमें आंसर मिला, यही मिलेगा। ओके कीजिएगा जरूर। चलिए अभी हम आगे चलते हैं और एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, इसीलिए मैंने सोचा आपको ये टाइप के भी क्वेश्चन करवा दिए जाएं, ठीक। देखो ये जो बताया ना, इस टाइप के और भी क्वेश्चन जहाँ से भी आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करो, आपकी टेक्स्ट बुक में दिए होंगे। अभी हम यहाँ पे ये भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। तो अब कैसे किया जाए इसको, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको जैसे बता रही हूँ वैसे समझ लीजिए, और फिर उसके बाद मैं आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देने वाली हूँ जो आपको खुद से करना होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले इसको देखो, यहाँ पर दिया गया है, पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ, समझ लीजिए अच्छे से। 8x² + 2x + 1 विच इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको ना सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ना उसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है जी, ये होता है, देखो ये होता है। हम इसको कंपेयर करेंगे, क्या लिखेंगे, कंपेयर विथ
ये होता है ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज इक्वल टू 0। ठीक, तो जब इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपको ना यहाँ से a का वैल्यू मिलेगा। बोलो जल्दी से, a का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो ए एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर, यानी a का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8। फिर bx यहाँ पे 2x, तो b का वैल्यू क्या मिल जाएगा बच्चों? 2 मिल जाएगा। फिर c का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो 1 मिल जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अभी आपको करना क्या है ना, देखो ये क्वेश्चन आप पहली बार कर रहे हो, आपके लिए बहुत नया, मैं जानती हूँ आपके लिए पूरा नया है कि अरे ये सब क्या हो रहा है, लेकिन देख लो एक बार, समझ में आएगा। ठीक है, और फिर जब दूसरा सवाल खुद से करोगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अभी देखो आपको करना क्या है ना, यहाँ पे आपको इसका ये निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, यानी कि डेटा निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है कि डिटर्मिनेंट? हाँ, डिस्क्रिमिनेंट ही होता है, मतलब डेल्टा निकालना है। डेल्टा क्या होता है आप लोग को पता होगा, क्लास 10th आप लोगों ने किया होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सुनिए ध्यान से, इसको सॉल्व करने का पहले तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्या बोला गया है? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया गया है ना उसका वैल्यू निकालना। तो बताइए इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या दिया है बच्चों? एक्स दिया है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ना, जो एक्स है ना इसका वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी एक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो आप लोग को पता होगा कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जब भी हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमें रूट्स मिलते हैं, और कितने रूट्स मिलते हैं? जनरली 2 रूट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, यानी एक्स के ना आपको 2 वैल्यूज मिलेंगे। ओके, अब वो कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, यानी रूट्स निकालने का। ये देखो फॉर्मूला आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 10th में सीखा होगा। ये फॉर्मूला देखो, एक्स विच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और अपॉन में हम लोग क्या लिखते हैं? जल्दी से बताइए, 2a लिखते हैं, राइट। तो ये होता है फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने का, है ना। ये इसको हाँ, तो ये तो देखो सबसे पहले हम क्या किया करते थे, क्लास 10th की मैं थोड़ी बातें कर लूँ क्या? आपको बोरिंग भी लगेगा मुझे पता है। क्लास 10th में हम लोग ऐसे ही किया करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था उसमें। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे जानते हो? पहले तो हम ये निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ पर ये है ना, ये हम निकालेंगे और फिर इसके वैल्यू को इसके अंदर ला करके पुट करेंगे। ठीक है, चलो चिंता मत करो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बता रही हूँ ना आप लोगों को। हम क्या निकालेंगे? डेल्टा, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। इसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बताइए बी का वैल्यू 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। a मतलब 8 और c यानी क्या 1। मल्टीप्लाई करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, और 4 माइनस 32 करोगे तो कितना आएगा? माइनस 28 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट हमें क्या मिला बच्चों? माइनस 28 मिला। यानी यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है ना वो क्या होंगे बच्चों? कॉम्प्लेक्स होंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स क्यों होंगे? क्योंकि देखो ये जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके अंदर आता है? पहले इसका कारण समझ लो, ये रूट के अंदर आता है। ठीक है, 4ac, और इसका वैल्यू मुझे क्या मिला है? माइनस 28। तो ये किसके अंदर आएगा? रूट के अंदर आएगा, यानी कॉम्प्लेक्स ही तो होंगे ना। इसके रूट्स जो भी x है उसके रूट्स क्या हो जाएंगे? इस इक्वेशन के कॉम्प्लेक्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये आया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि देयरफॉर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द गिवन, लिखना है आप लोगों को, इक्वेशन आर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अब रूट्स हम निकाल लेते, जो फॉर्मूला हमने देखा था उसका हम यूज़ करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि रूट्स आर गिवन बाय, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर लो ना, एक्स विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अभी हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए b का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? -2, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आया है? 28, माइनस 28, तो यहाँ पर मैंने माइनस 28 लिख दिया। फिर उसके बाद 2 इंटू a का वैल्यू देख लो, इधर 8 है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। ठीक, ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम इधर क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो -2 प्लस माइनस, अब वो जो 28 है ना, 28 को बताओ कैसे लिखा जा सकता है? तो ऐसे हम लिख सकते हैं, कैसे? 7 इंटू 4,
क्योंकि 7 4 सा क्या होता है 28 होता है, और उसमें माइनस है तो इस पे हमें माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। फिर नीचे देखिएगा 8 2 सा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अभी क्या ये जो 4 है ना, तो 4 को जब हम रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है बच्चों 2 होता है। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आएगा -2 प्लस -2 को बाहर निकाल दो, रूट के अंदर क्या बचा है -7। तो देखो -7 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, √7 इंटू -1 करके। काफ़ी छोटा लिख रही हूँ क्या, दिखाई दे रहा होगा वैसे तो। 8 2 16 आ जाइए। अभी आगे चलते हैं। अभी क्या होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, -2 ऑलरेडी है, फिर प्लस -2। देखो √7 को वैसे ही रहने दो, बाकी ये जो रूट के अंदर -1 है, तो देखो रूट के अंदर -1 इसका वैल्यू क्या होता है आई होता है, तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आई लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या है 16, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है ना, देखो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ओके, मतलब अभी देखो यहाँ से हमें अलग अलग करना है, यानी एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस, फिर इसको सिंप्लीफाई करके हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे x विच इज इक्वल टू -2, फिर यहाँ पे प्लस लिख लो, +2 √7i अपॉन में 16, ठीक है। एंड अब माइनस ले लेना, x विच इज इक्वल टू -2 - 2 √7i और अपॉन में 16, समझे। हाँ चलो चलो, अब बताओ हम क्या कर सकते हैं। हो गया आंसर? नहीं, आंसर नहीं मिला है अभी हमें। देखिए इधर भी 2 है इधर भी 2 है, तो 2 को बाहर निकाल लो। 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर -1 प्लस √7i और फिर नीचे क्या है भाई 16, रहने दो। यहाँ पर देखो x विच इज इक्वल टू, यहाँ से भी 2 को बाहर निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -1 माइनस √7i और नीचे क्या है 16। चलो अभी देखिए होगा क्या, 2 1 2 2 8 16, यहाँ पर भी 2 1 2 2 8 16, यानी कि फाइनली हमें x के दो वैल्यूज मिल चुके हैं। देखिए x विच इज इक्वल टू -1 प्लस √7i अपॉन में 8 एंड दूसरा x विच इज इक्वल टू -1 माइनस √7i और अपॉन में क्या आ गया 8, ठीक। तो ये है बच्चों आप लोगों का फाइनल आंसर, देख सकते हो यहाँ पे हमने ये कंप्लीट कर लिया। हमें इसके रूट्स बताने थे ना, रूट्स ऑफ द, लास्ट में लिख देना रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर दिस एंड दिस। ओके, देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, समझे। चलो आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ इसका सॉल्यूशन, देख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है और भी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले। ये देखो यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू हुआ था, ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। बहुत रेयरली चांस है कि ये पूछा जाए, लेकिन मैंने बता दिया ताकि आए तो आप छोड़ो नहीं, आप जरूर उसको कर पाओ। सब एक साथ दिखाऊं? अगर आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। और देखिए इसका आंसर मैंने आपको बताया हुआ है, x विच इज इक्वल टू क्या आएगा 7 प्लस माइनस रूट के अंदर 11 फिर i अपॉन में क्या आएगा 6, ठीक है। तो आपके लिए ये मैंने होमवर्क दिया है, आप लोग इसको जरूर करना। जैसे मैंने यहाँ पर करवाया ना आप लोगों को, सेम तरीके से इसको भी सॉल्व करना है, ठीक है। और इस टाइप के और भी क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो उन्हें आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, ये बात आप लोग को समझ में आ गई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को आंसर मिला कि नहीं। आंसर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। चलो अब हम यहाँ पे कुछ और बातें कर लेते हैं, सारी चीज़ तो मैंने आपको करवा दी है यहाँ पे। अच्छा अभी देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे ना, और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पहला तो हम ये देखेंगे कि मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट, पहली चीज़ ये। उसके बाद हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे, तो एम्पलीट्यूड, अगर हमें एम्पलीट्यूड निकालना है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो कैसे निकाल सकते हैं, ये हम देखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे, तो एक्सपोनेंशियल एंड पोलार फॉर्म देखेंगे कि अगर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार फॉर्म या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, और उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो हो जाएगा ख़त्म। तो अगला वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक और बात बता दूं, देखो आपको मैंने जो भी चीज़ें जो भी क्वेश्चंस करवाए हैं, अगर आपको उसकी PDF फाइल चाहिए तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल में। अच्छा टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो, बता रही हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों ये
देखो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, या फिर नाम से अगर आप सर्च करोगे ना, शालिनी कुशवाहा ऐसे, ये है इसका नाम, आप देख लेना, वहाँ पे सर्च करोगे खुद ही मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, लिंक भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आप ना ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल्स और लाइव क्लासेस वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। लाइव क्लासेस के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में मतलब बता सकते हो कि आपको लाइव क्लासेस चाहिए। देखो ऐप कौन सा है, ऐप को आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, तो ये है SK क्लास, ठीक, बात समझ में आई। प्ले स्टोर में जाकर के सर्च करोगे ना तो आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा एक और बात सुन लो, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होता है, एक और बात, ये हमारी ऑफिशियल इंस्टा आईडी है, इंस्टा आईडी, इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं मोर अपडेट्स के लिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं अच्छे से प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट आता है तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके साथ, ठीक है। चलिए चलते हैं, बाय एवरीवन।